और अब आपको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ट्रेलर दिखाते हैं। आज गणतंत्र दिवस की परेड में आधुनिक होती भारतीय सेना का स्वरूप दिखा। भारतीय सेना खुद को तेजी से बदल रही है। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, इसीलिए कब सेना को पाकिस्तान से दो हाथ करने को मिल जाए, इसके लिए भारतीय सेना हर पल तैयारी कर रही है। भैरव, रुद्र, शक्तिबाण और दिव्यास्त्र भारतीय सेना की नई पहचान बन चुके हैं। ड्रोन, स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने लड़ाई के मायने बदल दिए हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी खुद को जरूरत के अनुसार ढाल रही है। भैरव, रुद्र, अग्नि, शक्तिबाण और दिव्यास्त्र ये केवल प्रतीकात्मक नाम नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के उस नए, ज्यादा घातक रूप की पहचान है जो वक्त की मांग है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल बदलने की बात लगातार कही जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने अगर हिमाकत की तो इतिहास, भूगोल बदल देंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि कौन जाने कल सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। वहीं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पाकिस्तान को खबरदार करने वाला बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान जमीन पर कब्जा ही भारत में जीत की असली करेंसी है, इसीलिए थल सेना की अहमियत रहेगी। सवाल यह है कि भैरव, रुद्र, शक्तिबाण और दिव्यास्त्र पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल बदलने की तैयारी का ही नतीजा है। क्या आज की परेड में दिखे हथियार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ट्रेलर है? आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में साफ साफ देखी गई। सेना के जवानों के कदम ताल के बीच 26 जनवरी पर जमीन पर अगर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी दिखती है तो आसमान में ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन। जब वायुसेना के विमान ऑपरेशन सिंदूर के फॉर्मेशन के साथ गरजते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कर्तव्य पथ गूंज उठता है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ के परेड स्थल के ऊपर से गुजरते हैं, प्रधानमंत्री अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। झांकी देखकर प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, जो सेना के जवानों के प्रति उनके दिल में गहरे सम्मान को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, इसीलिए भारत लगातार खुद को ऑपरेशन 2.0 के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया भर में हो रहे युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेते हुए भारत ने नई लाइट कॉम्बैट बटालियन भैरव बनाई है। अभी जो भैरव बटालियन है वो लगभग 14 से 15 की संख्या में रेज किए गए हैं, लेकिन आगे योजना और अधिक संख्या में इन्हें रेज करने की है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बदलते समय में ज़रूरतें बदलती हैं, और ऐसे में जो आमतौर पर जिन्हें आप पैदल सेना कहेंगे, यानी कि इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस जो होते हैं हमारे, उनके बीच का जो दायरा होता है, जो गैप होता है, उसे पूरा करने के लिए भैरव बटालियन के ये जवान पूरी तरीके से सक्षम है। मौजूदा वक्त में हर इन्फेंट्री बटालियन में घातक टीम होती है जो दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोकती है। वहीं स्पेशल फोर्स ये काम दुश्मन के इलाके में जाकर करती है। लेकिन युद्ध की बदलती तस्वीर के हिसाब से भैरव बटालियन बनाई गई, जो बहुत कम वक्त में ही स्वतंत्र ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगी। इसमें पैदल सेना के अलावा आर्टिलरी, एयर डिफेंस के सैनिक होंगे, जो तोप से लेकर ड्रोन और लाइटनिंग एम्यूनिशन से लैस होंगे। नई बटालियन भी इसको हम कह सकते हैं भारतीय सेना की। लेकिन इसके साथ ही
इसकी खासियत जो है वो बताई जा रही है कि एक गैप को ब्रिज करना, जो कि एक नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन होती है और स्पेशल फोर्सेस होती है। जी हाँ, ये एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी और एज पर द डिकेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसके अंदर की एक बहुत ही क्रिटिकल गैप, ऑपरेशनल गैप को ब्रिज किया जा रहा है, जो कि पैरा एसएफ और नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन के बीच में स्थित रहेगी। टास्क के मुताबिक इसका आकार नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन से छोटा रखा गया है, बट इनके पास काफ़ी ज़्यादा न्यू जनरेशन वेपन्स और इक्विपमेंट दिया गया है, जिससे कि हम इफ़ेक्टिव ऑपरेशंस और टारगेट एरिया पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर ड्रोन और काउंटर ड्रोन पर सेना का फोकस बढ़ा है। कर्तव्य पथ पर दिख रहा ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार इसी का नतीजा है, जिसके बारे में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को बताते हुए प्रधानमंत्री दिखते हैं। ड्रोन शक्ति के जरिए देश में ड्रोन डिजाइन डेवलप किए जाएंगे। इसका इकोसिस्टम बनने से भारत निगरानी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक के ऑपरेशन कर पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में शक्तिबाण रेजिमेंट भी अहम भूमिका निभा सकता है। गणतंत्र दिवस की परेड में ये रेजिमेंट झुंड वाले ड्रोन, लाइटिंग एम्यूनिशन और लंबी दूरी के ड्रोन से लैस दिखा। इससे सेना 5 से लेकर 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम होगी। गणतंत्र दिवस की परेड में चाहे पाकिस्तान के हमले को नाकाम बनाने वाले स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, या फिर एक ही बार में मुल्तान और पेशावर को खाक में मिलाने वाली लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जो न सिर्फ समंदर में दुश्मन के युद्धपोत और जहाजों को डुबाएगी, बल्कि जमीनी लक्ष्यों को भी तबाह करेगी, तो इस बार की परेड में संदेश साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था। भविष्य की लड़ाई में भारत पराक्रम की नई गाथा लिखने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठ को स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख थिंक टैंक ने तार-तार कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल 7 से 10 मई के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। इसी वजह से पाकिस्तान को 10 मई 2025 को सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। 47 पेज की इस रिपोर्ट का टाइटल ऑपरेशन सिंदूर द इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर है। इसे स्विट्जरलैंड के सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज ने तैयार किया है। इसे भारत के बाहर तैयार की गई रिपोर्ट्स में सबसे विस्तृत माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी क्षेत्र में गहरे हमलों की पूरी आजादी मिल गई थी। वहीं पाकिस्तान वायुसेना पलटवार की क्षमता खो चुकी थी। 10 मई की सुबह तक भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी लंबी दूरी के सटीक हथियारों से पाकिस्तान के अंदर गहरे हमले किए। दूसरी ओर पाकिस्तान के फॉरवर्ड रेडार नष्ट हो चुके थे और भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके एवैक्स यानी हवाई चेतावनी प्लेटफॉर्म को गंभीर खतरा था। इसे देखते हुए ही 10 मई 2025 की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम की गुहार लगाई, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने अपने राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य हासिल किए, आतंकी ढांचों को तबाह किया और पाकिस्तान की हवाई कार्रवाई को नाकाम करने में सफल रहा।